और शहरियत तरमीमी कानून को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शहरियत कानून की मुखालिफत में वकला का एहतजाज देखा जा रहा है। यह एहतजाज हैदराबाद में हो रहा है। हाईकोर्ट में वाक़ई मीडिया पॉइंट पर वकला जमा है। एहतजाजी वकला कानून को आइन की रूह के खिलाफ मानते हैं। तो इस कानून के खिलाफ ना सिर्फ तलबा और ना ही आम आदमी बल्कि अब वकला भी सामने आ रहे हैं। हैदराबाद से खबर यह है कि एहतजाजी वकला कानून को आइन की रूह के खिलाफ मानते हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि कई मकामात के वकला की तरफ से एहतजाज दर्ज किया गया और बुनियादी जो उसूल हैं कानून के उसके खिलाफ इस कानून को बताया गया। आज फिर शहरियत कानून की मुखालिफत में वकला का एहतजाज देखा जा रहा है और ये एहतजाज हैदराबाद में हो रहा है। हाईकोर्ट में वाक़ई मीडिया पॉइंट पर तमाम वकला जमा हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कानून को आइन की रूह के खिलाफ वो मानते हैं, इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर पूरे मुल्क की बात करेंगे तो लगातार मुल्क में मुखालिफ शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफ एहतजाज जारी है। इस बीच वकला का भी साथ अब मिल रहा है। वकला भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं इस शहरियत कानून के खिलाफ। हैदराबाद से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। शहरियत कानून की मुखालिफत में वकला एहतजाज कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट में वाक़ई मीडिया पॉइंट पर ये वकला जमा है और इनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा है कि ये कानून जमहूरी उसूल के खिलाफ है, जो बुनियादी उसूल हैं आइन के उसके खिलाफ है, रूह के खिलाफ है, इसलिए वो एहतजाज दर्ज करें। इससे पहले भी हमने देखा कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर वकला ने एहतजाज दर्ज किया इस शहरियत कानून के खिलाफ में। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैदराबाद से अनीसुर रहमान इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। अनीसुर रहमान, बताइएगा, तमाम वकला अब एहतजाज पर उतर रहे हैं। हैदराबाद से ये खबर आ रही है कि मीडिया पॉइंट पर ये वकला जमा हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये तमाम वकला? अनीस, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? अनीस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि शहरियत कानून की मुखालिफत में वकला का एहतजाज देखा जा रहा है। हैदराबाद से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो हमारे साथ अनीसुर रहमान जुड़े हुए हैं और उनके साथ आप देख रहे हैं लगातार काफी तादाद में वकला देखे जा सकते हैं, हाथों में बैनर लेकर जमा हैं। अनीसुर रहमान, अगर आवाज हमारी मिल पा रही होगी तो सवाल का जवाब दीजिएगा। बैनर तो हम देख पा रहे हैं, लीज डोंट डिवाइड, कुछ इसी तरीके का बैनर वकला के हाथ में है। क्या कुछ बेसिक डिमांड है, क्या कुछ मुतालबा है इनका? जी देखिए सना, आज हाई कोर्ट हैदराबाद पर 2 मुजाहरे होने जा रहे हैं। पहला मुजाहरा जो यहाँ पर वकला जमा हैं वो जो है कैब एक्ट के खिलाफ यहाँ पर मुजाहरा कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में वकला जमा हुए हैं, हाथ में जो है प्लाकार्ड्स और बैनर्स थामे हुए हैं। यहाँ पर जो जाकिर हुसैन जावेद साहब हैं, बार काउंसिल के मेंबर, उनकी क़यादत में ये एहतजाज हो रहा है। मेरे साथ और वकला मौजूद हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। भाई, आप लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, आप लोग क्या बात, अपना क्या पॉइंट रखना चाह रहे हैं? हम हुकूमत से यही दरख्वास्त करना चाह रहे हैं कि जो भी CAB बिल पास किया गया है लोकसभा और राज्यसभा में, उसको रीअपील किया जाए। ये सख्त जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, जिसमें आप पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को इंक्लूड करते हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को उस बिल से जो है ना खारिज कर देते हैं। इससे बहुत जो है ना उनसे नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हम ये यहाँ पर जमा होकर ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे एडवोकेट ब्रदर्स के साथ कि आप इस बिल पर तवज्जो दीजिए और इसे वापस रीअपील कर इसे अमेंडमेंट इसका वापस लीजिए। जी, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है इस बिल का, वो इसमें यह है कि ये किसी ख़ास फ़िरक़े के ख़िलाफ़ नहीं है। तो बहैसियत वकील, आप इसको किस तरह देखते हैं? ये मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम्स आर नॉट सेकंड ग्रेड सिटीजन्स इन इंडिया। मुस्लिम्स हैव इक्वल राइट्स लाइक अदर कम्युनिटीज आल्सो। हिंदूज, क्रिश्चियंस, पारसीज, जैन्स, एवरीवन मस्ट बी हैविंग द सेम रेस्पेक्ट एंड वैल्यू ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। हाँ, तो आज आप लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं आपका जो प्रोटेस्ट है क्या फ़र्क कर सकता है, क्या डिफरेंस कर सकता है? We want to show our solidarity with AMU students, with Jamia Islamia,
with other institutions, with other universities, other states of people, Assam, Bihar, Hyderabad, Karnataka, Pune, mainly Hyderabad के मुस्लिम एडवोकेट्स भी इसमें आपका साथ देंगे, बराबर साथ देंगे और आपका पूरा सॉलिडरिटी में आपके साथ है। यहाँ पर आप और वकला मौजूद हैं। यहाँ पर जो हाई कोर्ट का जो गेट है जी। उस पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक और हमारे वकील हैं। बताएं भाई, क्या क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? गोडसे का हिंदुस्तान नहीं है। आज एक बात हिंदुस्तान की सारी आवाम को क्लियर करना चाहते हैं कि मजहबी बुनियाद पर किसी को शरीयत देना और ख़ास तौर पर उसके अंदर मुसलमानों को वो मौका नहीं देना बहुत बुरी बात है। ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, ये हिंदुस्तान के आयन के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है। हमारी एक कहावत है कि जैसी प्रजा वैसा राजा। बेहद शुक्रिया सना। जैसा कि आप देख सकते हैं वकला यहाँ पर जमा हुए हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद के गेट के सामने बैठे हुए हैं। वो उनका कहना ये है कि जो मुल्क में जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में जो एहतजाज चल रहा है उसको जो है सपोर्ट करते हैं वो, और वो यहाँ पर अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। सना, अनीसुर रहमान, उस वक्त की मैं बात करूंगी जब मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा था कि इस बिल से किसी भी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं आएगी। बार बार उनकी तरफ से यकीन दहानी कराई गई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार ट्विटर पर भी वो इसी तरह से यकीन दहानी करा रहे हैं। लेकिन वकला का भी ग्रुप अब एहतजाज पर उतर आया है। वकीलों से पूछिएगा कि जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बार बार यकीन दहानी करा रहे हैं उसके बावजूद भी आखिर आपको क्यों लगता है, क्योंकि आप कानून को वकला बड़ी समझदारी से और समझ परख के और बड़ी गहराई से समझते हैं, ऐसे में उनको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी बुनियादी चीज है जो आईन के रूह के खिलाफ है? देखिए, अभी हम वकला से बात कर रहे थे क्योंकि ये जो कानून है इसका मुख्तलिफ जो है इंटरप्रिटेशन सामने आ रहे हैं। मैंने अभी उनसे एक वकील से सवाल किया था कि आप इसको किस तरह देखते हैं, तो उनका ये मानना है कि उसमें एक ख़ास फ़िरक़े को उसमें जो है एक्सक्लूड किया गया है, वही जो है डिस्क्रिमिनेशन है और वो दस्तूर के ख़िलाफ़ है। मैं जो है अभी थोड़ी देर में जो जाकिर हुसैन जावेद हैं बार काउंसिल के मेंबर, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। वो यहाँ पर दूसरे मीडिया के मेंबरान से बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर वकला का ये मानना है, जो यहाँ पर ख़ास तौर पर एहतजाज कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि ये जो एक्ट है वो डिस्क्रिमिनेटरी है और एक फ़िरक़े के ख़िलाफ़ है, इसलिए वो यहाँ पर एहतजाज करते हुए अपना जो पॉइंट है वो रखना चाहते हैं। जी, क्योंकि वकीलों का एहतजाज है। अनीसुर रहमान, एक सवाल और करना चाहूंगी, अगर आप वकीलों से बात कर सकते हैं तो उनसे कहिएगा, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज हो रहा है और हमने देखा कि एहतजाजी मुजाहरे में वो लोग शामिल हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि CAA आखिर है क्या, NRC आखिर है क्या, लेकिन वो सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसे में कानून को समझने वाले वकील किस तरह से लोगों को बेदार करेंगे और बताएंगे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या वो लोगों को बता रहे हैं कि आखिर NRC और CAA है क्या? जो एक्ट में अमेंडमेंट आया है वहाँ पे पूछ रहे हैं। जी, मेरे साथ एक सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। मैं उनसे आपसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, ये जो इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि ऐसे लोग जो है अपना इंटरप्रिटेशन पेश कर रहे हैं जिनको मालूम कानून की जानकारी नहीं है। तो बैसियत एक सीनियर कानून था, आप इस बिल को किस तरह देख सकते हैं? क्योंकि मरकज़ी हुकूमत ये कह रही है कि ये बिल, ये एक्ट किसी के खिलाफ नहीं है, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, खुद जो अमेंडमेंट की लैंग्वेज है वो खुद बता रही कि ये जो है डिस्क्रिमिनेटरी है और जो है सिर्फ एक कम्युनिटी को डिलीट करके उनको हैरास किया जा रहा है। अगर हम थोड़ी देर के लिए जो है सारे हिंदुस्तान का जायज़ा लेते हैं तो क्या सिर्फ 315 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं सिर्फ वही अक्लमंद नज़र आ रहे हैं क्या बीजेपी को? और वो लोग जो तरमीमात लेके आ रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं, पूरा अनरेस्ट हो गया है हिंदुस्तान में। और जो है ये बिल्कुल फौरी विड्रा करना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। हम यही रिकमेंड करेंगे कि क्योंकि उन्होंने फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान को अच्छे तरीके से लीड करें बग़ैर कोई डिस्क्रिमिनेट करे के। और ये आर्टिकल 14 जो है क्लियरली वायलेट हो रहा, ऐसा वायलेट हो रहा है। ये देखिए कि हिंदुस्तान जो आर्टिकल 14 है उसमें ये लिखा हुआ है कि ऑल आर इक्वल अमॉन्ग इक्वल्स।
सर ये बाज़ाब्ता एक्ट बन चुका है और काफ़ी लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के भी जा रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं एक वकील होने के नाते, अगर ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये बिल को ले जाया जाता है, इसके खिलाफ अगर पिटीशन दायर की जाती है, तो क्या आप जो चाहते हैं वो होगा या ये इसको रोका जा सकता है? हम अल्लाह ताला से यही भरोसा रखे हैं, उम्मीद रखे हैं कि जुडिशरी सारे गलतियों को जो है करेक्ट करती आई है, इस बिल को भी करेक्ट करेगी और इसको जो है ख़त्म कर देगी। हमारी उम्मीद है और हमारे जुडिशरी से भी हमको उम्मीद है, क्योंकि जो नज़र आ रहा आप लोगों को, हमको, सबको एक गलती है तो वो गलती को निकाल लेना, वापस ले लेना अक्लमंदी है। उसको जिद बना के उसको रखना कोई अक्लमंदी नहीं है। सना, जैसा कि आप देख सकती हैं, इनसे साथ ही साथ अनीसुर रहमान ये पूछेगा, मेरा सवाल ये था कि जो लोग जिन्हें नहीं पता कि सीए और एनआरसी आखिर है क्या, क्या वकला की तरफ से कुछ ऐसे बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद नहीं किया जाना चाहिए कि लोगों को पता चले कि एनआरसी और सीए है क्या? जी सर, बहैसियत वकील, बहैसियत कानूनदा, आप क्या समझते हैं कि कुछ बेदारी शुरू की जाए ये समझाने के लिए, अगर आप उसके खिलाफ भी हैं तो क्या इसमें जो है कुछ क्या जो है ऐसी बात है कि आप जिसके खिलाफ हैं, तो आप इसको समझाने की कोशिश करेंगे आवाम को? बिल्कुल हम अवेयरनेस लाएंगे, मगर हमारे से पहले यहाँ आवाम के बेदार होने से पहले पार्लियामेंटेरियंस को बेदार होना ज़रूरी है। अब देखिए, स्कूल में कोई अगर सवाल आसान करते हैं तो पूरे बच्चे हाथ उठा देते, तो पार्लियामेंट का भी आज हाल वही हो गया। 315 आदमी जो है सिर्फ हाथ उठा दे रहे हैं, यस बोल रहे हैं, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हो रहा, उसके ऊपर ये नहीं सोच रहे हैं कि इससे नुकसानात क्या होने वाले हैं। और हिंदुस्तान की जो है, जो सेक्युलर फैब्रिक है जिसके ऊपर हिंदुस्तान टिका हुआ है, उसको हम डिस्टर्ब करने से लोगों में अनरेस्ट पैदा हो जाएगा। ये फिक्र किसी को नहीं है, सिर्फ फिक्र ये है कि हमारा एजेंडा हम फुलफिल कर ले। अरे भाई, आपके जिम्मेदारी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देश को चलाएं और अच्छी तरीके से चलाएं, सबकी हिफाजत करें। ये लोग ये चीज़ भूल गए हैं, बीजेपी आरएसएस वाले सिर्फ ये याद रखे हैं कि हमारा एजेंडा हमको पूरा करना है, चाहे वो इंसानों की जान जाए, जो लोग जल जाए, मर जाए, उनको कोई कंसर्न नहीं है उसका। बेहद शुक्रिया साहब। सना, जैसा कि आप देख सकती हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि वकला की तरफ से एहतजाज जारी। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। इस बीच वकला की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कानून बिल्कुल खिलाफ वर्जी करता है आर्टिकल 14 के, और साथ ही साथ वो ये मुतालबा करते हैं और एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि इस कानून को रद्द किया जाए, और साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अवेयरनेस पैदा करने की भी कोशिश की जाएगी। बेहद शुक्रिया अनीसुर रहमान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए, वकला से बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी